Hello बच्चों, let us read this question. An electric field given by E equal to 4I plus 3y square plus 2j pierces Gaussian cube of side 1 meter placed at origin such that its three sides represents x, y and z axis. The net charge enclosed within the cube is. नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है गॉसिस थ्योरम। यहाँ क्वेश्चन में जो डेटा अवेलेबल है दिए हुए हैं वो है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, हम इसको L कहें तो ये दिया हुआ है 1 मीटर, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E 4I प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2j न्यूटन पर कूलम। तो चित्र में हमको दिया गया बॉक्स या क्यूब दिखाया गया है जिसके की साइड्स जो हैं वो एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, ए ये बराबर होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइड जो है सब 1 मीटर के हैं, अर्थात 1 स्क्वायर मीटर। अब हमें भी मालूम है कि हम एरिया को एक वेक्टर कंसीडर करते हैं जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ होता है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो पहला सरफेस है उसका नॉर्मल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अर्थात आई कैप। तो इसी डायरेक्शन में जो पीछे जो सरफेस है उसका नॉर्मल हमको मिल रहा है माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे। ठीक इसी तरह से वाई एक्सिस के की तरफ जो दो सरफेस हैं इनमें से एक का नॉर्मल ये प्लस जे कैप और पीछे वाले का नॉर्मल हो जाएगा माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ जो सरफेस हैं ऊपर नीचे इनमें से ऊपर वाले का नॉर्मल हो गया प्लस के कैप और नीचे वाले का हो गया माइनस के कैप। तो हमको इन पूरे के पूरे 6 जो फेसेस हैं इनसे होकर के कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं वो हमको यहाँ पर एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन सरफेसेस को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ऐसे पूछे हो गया ओ बी डैश सी डैश डी डैश। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी। इसको हम φ1 कहें तो φ1 बराबर होगा, हमें मालूम है कि दी जाती है ई डॉट ए से। ई तो हमको दे रखा है 4i प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2j कैप, ये हो गया ए की वैल्यू, और डॉट एरिया हो गया, ये तो एरिया की वैल्यू तो 1 है लेकिन ये जा रहा है प्लस आई कैप की डायरेक्शन में, आई कैप। तो सॉल्व करने पर मिल गया 4 आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, लेकिन जे डॉट आई ये तो 0 हो जाता है तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, ये φ1 निकल गया। इसी प्रकार फ्लक्स थ्रू ओ बी सी डैश ओ बी डैश सी डैश डी डैश, यानी पीछे वाले सरफेस के लिए, इसको हम φ2 कहते हैं। तो बराबर होगा फिर से वही ई है वही है 4i प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2j, इसको बड़े ब्रैकेट में रख लें, डॉट, और इसका नॉर्मल हमको मिल रहा है माइनस आई की तरफ, तो हमको मिल गया ये -4। फिर y वाले पे निकाल लेते हैं, तो फ्लक्स थ्रू
बी बी डैश सी, ये हमारे लिए फाई 3, तो फील्ड तो वही है 4i प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2j, और ये मिलेगा डॉट j। अब देखिए कि इस क्यूब की साइड जो है वो तो 1 मीटर लंबी है, तो यहाँ जो बी डैश के जो कोऑर्डिनेट होगा ये तो मिल रहा है 0 1 0, यानी कि बी डैश की जो पोजीशन है y की वैल्यू वहाँ पर 1 के बराबर है, तो हमको यहाँ पर y के लिए वैल्यू रखना पड़ेगा 1। हाँ, i डॉट जे तो 0 हो गया, पहला टर्म यहाँ पर 0 हो गया, तो हमको बच रहा है 3 और y स्क्वायर प्लस 2, तो हमें फाई 3 मिल रहा है 3, y की जगह हमने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, और ये हो गया 3 इंटू 3 9। इसी तरह से अपोजिट फेस, तो फ्लक्स थ्रू ये मिल रहा है ए ओ डी डैश डी, और इसका नॉर्मल माइनस जे की तरफ है, ए ओ डी डैश डी, तो ए ओ डी डैश डी 4 बराबर मिल गया 4i प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2 इंटू जे, और एरिया है यहाँ पर माइनस जे की डायरेक्शन में, तो आई डॉट जे तो 0 हो गया, पहला पोस्ट 0 हो गया, जे डॉट जे होता है 1, साथ में माइनस साइन भी है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3y स्क्वायर, y की वैल्यू तो ओरिजिन पर है, तो y की वैल्यू 0 प्लस 2, अर्थात ये मिल रहा है हमको -6। अब ऊपर नीचे के दो सरफेस वो ले लेते हैं, तो फ्लक्स थ्रू, तो ऊपर वाला सरफेस का है सी डैश डी, और इसका नॉर्मल है कि कैप की डायरेक्शन में सी डैश डी, तो हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है 4i प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2j डॉट के। अब i डॉट के भी 0 होता है और j डॉट के भी 0 होता है, इसका मतलब कि तो पूरा का पूरा 0 हो गया। और जो लास्ट फेस बचा है नीचे वाला ओ ए बी डैश, फ्लक्स थ्रू ओ ए बी डैश, हम इसको 5 6 कहें तो बराबर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 4i प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2j डॉट के। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो i डॉट के 0 हो गया, j डॉट के भी 0 हो गया, अर्थात ये भी पूरा का पूरा 0 हो गया। तो ये हो गए हमारे क्यूब या हमारे गॉसियन सरफेस से लिंक होने वाले, डिफरेंट सरफेसेस से लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन सब का सम निकालें, वही होगा नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब फाई बराबर होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 फाई 5, सबके सब हमारे क्यूब से एसोसिएटेड है फाई 6। तो फाई 1 मिला था 4, लेकिन फाई 2 है -4, फाई 3 मिला है 9, लेकिन फाई 4 है -6, और ये दोनों तो 0 है, तो 4 - 4 कैंसल, और 9 में से 6 घटेगा तो फ्लक्स मिल जाएगा यहाँ पर 3। सो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर लें। फ्लक्स फाई बराबर होता है द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। तो
गॉसियन सरफेस या क्यूब के भीतर का टोटल चार्ज Q बराबर हो गया 5 इंटू एप्सिलॉन 0 और 5 की वैल्यू मिली है 3, तो यह जाएगा 3 एप्सिलॉन 0 और यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है and therefore this is the final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.